किस्मत में नहीं होगी शादी तो बिल्कुल नहीं होगी, अकेले ही जीवन काटना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जो कोई व्यक्ति शादी को लेकर परेशान हो रहा होता है, लेकिन ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर आपके प्रारब्ध में, अगर आपके भाग्य में मैरिज का योग है, मैरिज डिसाइडेड है, तो वो होकर रहेगी। लेकिन अगर नहीं है तो चाहे कितनी भी एज हो जाए और आप उसके लिए कितनी भी परेशान हो जाए, शादी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा देखा गया, मल्टीपल स्टोरीज़ के माध्यम से हमने पहले भी आपको ऐसा बताया है। लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पैसे होने चाहिए, शादी अपने आप हो जाती है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं कि जो कहते हैं कि पैसा होने के बावजूद भी शादी नहीं होती, वो उनको कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे देते हैं। और ये रियलिटी भी है कि पैसा अपनी पैसे की जगह काम करेगा, बाकी सारी चीज़ों के लिए काम करेगी। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति आपके भाग्य, आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। आप पैसे से दिखावा कर सकते हैं, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक आपको बात देखने की बात आती है यहाँ पर कि यार पैसे होंगे तो लग्जरी लाइफ तो हो ही जाएगी। नहीं, पैसे हैं, गाड़ी का योग नहीं है, मकान का योग नहीं है, नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो किराए के मकान में ही रहते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि वो ये कहते हैं कि यार मकान की ज़रूरत क्या है, किराए में मस्त रह रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। डेफिनेटली उनके हाथ में घर नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो करोड़पति हैं और कहें कि या तो उनके पास एक गाड़ी है या एक भी नहीं है, दूसरी गाड़ी का योग नहीं है। और गाड़ी भी जैसे वो हो गई करोड़पति, जो करोड़पति और करोड़पति में फ़र्क होता है। 10-20 करोड़ का कोई मालिक हो कि वो छोटी कार में घूम रहा है, वैगनार में घूम रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आपके भाग्य में पैसा है और बाकी सारी चीज़ें नहीं है तो सिर्फ पैसा ही रहेगा। पैसे से आप उन चीज़ों को नहीं खरीद सकते। ऐसे ही मैरिज, अगर आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में, प्रारब्ध में मैरिज का योग है तो होकर रहेगी। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करना आना चाहिए कि भाग्य और प्रारब्ध में जो चीज़ें सेट हैं वही चीज़ें हमारे पास आएंगी, ना तो उससे कम ना उसके अतिरिक्त। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए जब भी कहा जाता है कि परेशान होने का कोई लाभ नहीं है, ईश्वर से हमेशा प्रेम करो, तब हमारी लाइफ की बहुत सारी जो मुसीबतें हैं, टेंशन्स हैं, वो कम हो जाएगी। क्योंकि नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन हम टेंशन लेके बैठे हैं, उसके पीछे बहुत तगड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मन को और नकारात्मक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो हर चीज़ में ये आपके लिए ऐसे दुर्लभ संयोग आपका मन बना देगा कि आप छोटी सी चाय के लिए भी लड़ते ही नजर आओगे, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है। इसलिए इस मन को नकारात्मक शक्ति तो बिल्कुल भी प्रदान मत कीजिए, क्योंकि ये आपको पूरा की पूरा नाच नचा देगा। आपको हमेशा इसका स्वामी बनना है कि नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं है, नहीं हो रही तो नो टेंशन, कोई बात नहीं, क्या करना है। क्योंकि अगर आपने कह दिन नहीं हो रही, ये वो सब चीज़ से परेशान हो रहे हैं, तो आपका मुन्ना मतलब आपका मन कहेगा कि अब परेशान ही होते हैं। ये बार बार आपको फेलियर के बाद कमर क्यों टूट जाती है? क्योंकि हमारा काम तो कर्म करना है, या फिर कहें कि उसी जो जैसे पैरामीटर के साथ चलते हैं वही उसी के अनुसार कर्म है कि कर्म प्लस भाग्य, भाग्य प्लस कर्म, दोनों बैलेंस है। फिर कमर क्यों टूटती है? कमर टूटती है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सहेंगे, कहें मतलब सोचेंगे, फैमिली प्रेशर, फिर बार बार फेल होना। सबसे पहले हमने एक पास फेल एक कॉन्सेप्ट बना लिया है और शुरू से ही हमको उसमें डाल दिया जाता है, जबकि प्रेजेंट जो भी मूवमेंट है सिर्फ आपको कर्म करना है, प्रेशर तो लेना ही नहीं है, कर्म में 100% देना है, बाकी तो रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं और इसलिए हमारी कमर टूट जाती है। एक फेलियर, दो फेलियर, फेलियर का तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। एक बार कर्म किया, दोबारा भी उसी में तो दोबारा किया, क्योंकि लाइफ की आपकी यात्रा तय है और ये यात्रा में ही आपको कंप्लीट करनी है। और हम कहें कि जैसे शादी अगर नहीं हो रही है तो ये आपके भाग्य प्रारब्ध में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि शादी के बिना आपका जीवन नहीं चलेगा, चलेगा। जो ईश्वर ने या फिर कहें कि आपके भाग्य में पैरामीटर सेट करके भेजे हैं, उसी के अनुरूप आपकी गड्डी चलेगी। ये बात ध्यान रखें। इसलिए कहते हैं कि अपने मन को अपने वश में करने का जरूर प्रयास करें। इसको जितना नकारात्मकता दोगे, ये उतना आपको खेल खिला देगा।
और बार बार ये आपको नकारात्मकता में ही ले जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। आप परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध वाला भाव होने लग जाएगा। और जब आप प्रसन्न रहेंगे कि बाहर में जा, जो होना है वही हो रहा है, होने वाली की होगी तो हो जाएगी। जब आप इन जब चीज़ों से माइंड को फ्री कर देते हैं कि ठीक है, दैट्स इट, ठीक है यार, जो होना है हो रहा है। क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो कठिन परिस्थिति में भी शांत थे, ठीक है यार। तब तो सामने वाला ये सोचता है यार भैया ऐसे यार कैसे, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ होता है कि यार ये व्यक्ति सही था। वो हमको बाद में 2, 4, 6 महीने बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ ये ठीक था, क्योंकि उस समय हमारे समझ में नहीं आती ऐसे ही प्रारंभ में क्या है क्या नहीं। क्योंकि जिन लोगों की हो गई वो भी परेशानी घूम रहे, जिन लोगों की नहीं हुई वो भी परेशान घूम रहे। मेन चीज़ है आपकी मानसिकता को बदलो, सारी चीज़ें बदल जाएगी। इसके लिए आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन ध्यान आपके माइंड को शांत करेगा, आपके विचारों को शांत करेगा, पॉजिटिविटी लाएगा, विचारों की संख्या को कम करेगा। नाम जाप जैसे उसमें पॉजिटिविटी जाएगी, नाम जाप करोगे तो विचार कम होने लग जाएंगे, मानसिक तनाव कम होने लग जाएगा, जो आपको आपके लाइफ में एक कहीं की जो रास्ता कठिन हो गया है वो स्मूथ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।